हमारे यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर्स है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड्स के टॉपिक के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से। हमारे पास पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेंगे बोर्ड्स एग्जाम में। और ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है? देखिए, यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, ठीक है। डिवीजन आप लोगों को बहुत पता है, हमेशा से छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे। डिवीजन का मतलब क्या होता है और लेमा का मतलब होता है स्टेप्स। एक प्रॉपर स्टेप यूक्लिड ने दिया था डिवीजन करने का, जिसमें हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेटमेंट हैं जिसको हम लोग जानेंगे कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। समझे? If a and b are two positive integers, a and b are two positive integers, then integers क्या होते हैं? We know what is integers. जो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सा इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इफ a and b are two positive integers then they must satisfy the condition. Which type of condition here? Here it is said that a is equal to bq plus r, जहां पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए और जीरो क्या होना चाहिए? जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर एंड इट इज लेस देन बी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है क्या। देखिए, हम लोगों ने क्लास 9 में एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा था। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जिसमें नॉर्मल सा अगर मैं डिवीजन की बात करूँ, डिवीजन हम लोग करते थे। मान लीजिए मैं करता हूँ कि 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो पहली बात तो हम लोग जान लें कि डिविडेंड होता क्या, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये बेसिक्स में भी, छोटे क्लासों में भी होते हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं बेसिक्स से भी आप लोग को बताता चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। जो भी अंदर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं ऐसे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। जो नंबर डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? डिवाइजर, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 3 टू जा 6, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड कोशेंट, ठीक है। नाउ हियर अगर डिविडेंड है तो हमने क्या किया? 3 टू जा 6 किया। तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं एंड 3 टू जा 6, ये आ गया 0। तो 0 क्या कहलाता है? 0 इज कॉल्ड द रिमाइंडर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब ये जो कंसेप्ट हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ, वो किस चीज के लिए? तो समझिए, यहाँ पे डिविडेंड का मतलब है क्या? a। ये जो दिया हुआ है a मतलब क्या है? ये डिविडेंड है। डिवाइजर हमारे पास b दिया हुआ है, कोशेंट हमारे पास दिया हुआ है q एंड रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ है r। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारे पास कंसेप्ट दिया, क्या ये मैच नहीं करता है इससे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़े से एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, जिससे आप लोग को ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ये करना होता है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमें क्या करना है? इसको डिवाइड कर, कंटिन्यूस डिवाइड करते जाना है और हमें क्या फाइंड करना होगा? एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है। तो हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है, सबसे पहले फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45। ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे, इसका कंसेप्ट क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, हम लोग आगे इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं किससे? तो याद रखिए, जो भी हमारे पास दो नंबर दिए होंगे, इसमें सबसे पहले छोटा नंबर और बड़ा नंबर हो। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन कि हमें डिविडेंड की जगह पे किस नंबर को रखना होगा। तो डिविडेंड की जगह पे हमेशा याद रखना कि आप लोग जो ग्रेटर नंबर दिया होगा यहाँ पे, उसको आप लोग जरूर से पुट करना। और डिवाइजर क्या होगा? किस नंबर से वो डिवाइड होगा? तो जो डिवाइजर दैट इज, जैसे यहाँ पे छोटा नंबर 45 है,
45 किसे डिवाइड करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में हम लोग फिर स्टेप वाइज देखते जाएंगे जितनी बार भी डिवीजन होगा। तो हम लोग नॉर्मली चलते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाए, 125 को कौन डिवाइड करेगा, 45। नाउ हियर क्या हो गया, a हमारा कौन सा वैल्यू है, a हमारा सिंपल सा 125 हो गया। b क्या है, b इज दिस, यहाँ पे जो वैल्यू हम लिखेंगे ये हो जाएगी आपकी q, और नीचे वाली वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। ठीक है, आई होप तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं। तो 45 देखिए, 45 टू ज़ा 90 होता है, और 3 जाएंगे तो 125 से ऊपर चला जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 45 टू ज़ा 90। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 35। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था पीछे कि रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या कंटिन्यूस डिवीजन करना पड़ेगा। तो अब हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा 45, दैट इज जो हमारा बी था वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये प्रोसेस को पहले हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप लिखते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या था, ए था हमारे पास 125 इक्वल टू बी था हमारा 45, क्यू था हमारा 2 एंड आर था हमारा 35। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अब इसको नेक्स्ट हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए हमें फिर से यहीं पे डिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो डिवाइजर था वो डिवाइजर हमारा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा वन टाइम जाएगा, वन टाइम मैंने किया 35 वन जा 35, ये आया रिमाइंडर 10। देखो एक और इक्वेशन में अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, तो अब 45 हमारा ए बन गया, ये हमारा हो गया बी, दिस बिकम क्यू एंड दिस बिकम आर। ठीक है, तो अगला इक्वेशन क्या होगी हमारी, अगली इक्वेशन बन के आ गई विच इज 45 इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखते जाना आप लोग को हर स्टेप, 35 इंटू 1 प्लस 10। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप फिर से वही करेंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं हुआ है। तो अब क्या था, 35 जो भी डिवीजन डिवाइजर था वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सिंपल सा डिविडेंड। तो यहाँ पे फिर से आगे डिवाइड करते हैं, आगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये 35 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 3 सा 30, 10 3 सा 30 किया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रिमाइंडर, ये तो जीरो हो गया, ये 5 बचा केवल। तो अब यहाँ पे ये भी स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या हुआ, क्या था, 35 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, आखिरी स्टेप क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे किसको, अब 10 हो जाएगा अंदर, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे सिंपल सा, कितने टाइम्स हो जाएगा, इसको ब्लू से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, हमारा देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट आखिरी स्टेप हमारा क्या हो गया, हमें रिमाइंडर जीरो चाहिए, तो कंटिन्यूस प्रोसेस यही है एचसीएफ निकालने का तरीका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लोगे, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो हमेशा ना अब पूछोगे सर एचसीएफ कहाँ पे निकला, एचसीएफ याद रखना, जिस भी डिवाइजर से वो नंबर वो रिमाइंडर जीरो हो रहा है वही उसका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द एचसीएफ। जो फाइनल जहां पे हमारा रिमाइंडर जीरो हो रहा है, जिस भी डिवाइजर से जीरो हो रहा है वही क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द एचसीएफ। जो फाइनल जहां पे हमारा रिमाइंडर जीरो हो रहा है, जिस भी डिवाइजर से जीरो हो रहा है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा दोनों नंबर का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द एचसीएफ ऑफ 125 and 45 is 5. This is the final answer. तो यही था हमारा क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आई होप आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा। इस पे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, तो मैं इस प्रॉब्लम को और तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो हम लोग पार्टीशन में वीडियो बनाएंगे पूरे रियल नंबर चैप्टर्स का, हर एक कंसेप्ट मैं सिखाता चलूंगा, उसके बाद हम लोग एक एक एक्सरसाइज पे भी मूव करेंगे। जो ये सेशन 2024-25 है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोग के लिए। सो मैं कोशिश यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छी नॉलेज आप लोग को
इजी कंसेप्ट के हिसाब से बताता चलूं, जिससे आप लोग अपने बोर्ड्स पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे। तो उससे पहले आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।